हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो गए और आज पहला पेपर था बच्चों का एंटरप्रेन्योरशिप का। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जिनके पास ईपी था उनका पेपर कैसा गया और किस लेवल का पेपर आया था एग्जामिनेशन में, ताकि हम और आगे के सब्जेक्ट के लिए प्रिडिक्शन कर सके। राइट, तो ये वीडियो जो है बहुत खास है आप सबके लिए, क्योंकि आज मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप सबको देने वाला हूं और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप कुछ सीख के जाओगे, मोटिवेटेड होके जाओगे और काम करना स्टार्ट कर दोगे। एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो एंड तक देखना क्लास, आप लोगों के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे सरप्राइजेस है वीडियो के एंड में। तो ध्यान से समझना क्लास बात को। सबसे पहली चीज, टर्म 2 की जो क्लास एग्जामिनेशन है टर्म 2 का, वो शुरू हो चुका है। ईपी का पेपर हो गया। अगला पेपर जो होगा वो 2 तारीख को हिंदी का होगा। फिर 13 तारीख को मोस्ट ऑफ द बच्चों का पेपर जो है वो इंग्लिश का होगा। फिर 17 को क्लास बीएसटी का, 23 इकोनॉमिक्स, 23 को अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का 28 को, और काफी गैप है। मैं सारी बातें बताऊंगा, हम प्रिपरेशन कैसे कैसे करने वाले हैं और सरप्राइज क्या है, सब कुछ ध्यान से समझना और क्लास काम करना। पहले मैं आपको बता दूं क्लास कि पेपर कैसा था, वो आप लोग तो मुझे बताओगे। बाकी हिंदी और इंग्लिश की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लेना। मैंने ऐसा अक्सर देखा है कि बच्चा इंग्लिश को, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश के पढ़ते हैं क्लास, कुछ हिंदी के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो लोग इंग्लिश हिंदी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो ये भूल जाते हैं कि हर सब्जेक्ट का जो वैल्यू है वो बराबर है, नंबर जो है वो बराबर है, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे क्लास इंग्लिश और हिंदी ही क्यों ना हो। तो प्लीज यार डेली 1-2 घंटे इंग्लिश हिंदी पे भी दो। मैं वो पढ़ाता नहीं, अगर मैं पढ़ाता तो ऐसी दिक्कत ही नहीं आती कोई, बट फिर भी आप जिन भी सर से मैम से पढ़ रहे हो, आप अपनी पढ़ाई करो, 1 से 2 घंटे जरूर दो। और 2 दिन जो है बिफोर एग्जाम, यानी कि जैसे हिंदी का 2 को है तो 30 को और 1 को आप कुछ मत पढ़ो, सिर्फ हिंदी पढ़ो। इसका 13 को है तो 11 और 12 को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ो। दिन रात मेहनत करो ओनली उस सब्जेक्ट को। 2 से 3 दिन आपकी तैयारी कैसी है उस लेवल पे आपका डिपेंड करता है। ये सारी चीजें जरूर करके जाना क्लास हिंदी और इंग्लिश में। लाइक क्लास कंप्लीट चैप्टर्स आपको लर्न होना चाहिए, ग्रामेटिकल पोर्शन आपका अच्छे से होना चाहिए, राइटिंग स्किल्स आपका, अगर कुछ लिखने के लिए आता है, कुछ लेटर वगैरह आता है, कुछ बनाने के लिए आता है, क्लास एडवर्टीजमेंट वगैरह जो भी आपके सिलेबस में है, आई डोंट नो क्या क्या होता है, बट वो सारी चीजें प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। कॉम्प्रीहेंशन यानी पैराग्राफ के क्वेश्चन हो तो प्लीज उनको 1-2 क्वेश्चन बना के देखना कि आंसर कैसे फाइंड आउट करना होता है। एटलीस्ट 3 सैंपल पेपर, बेटा ध्यान रखना इंग्लिश और हिंदी में ये बहुत जरूरी है कि आप कम से कम 3 प्रैक्टिस पेपर, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देख लो और उन प्रैक्टिस पेपर को बनाओ, आंसर्स वगैरह प्रेजेंट करो बोर्ड के पैटर्न में, कि जैसे घर बैठ के आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो। और अगर कुछ गलत होता है तो आपको क्लास क्या करना है, उसको ठीक कर लेना और उसको रिपीट करना चाहिए। ये गलती थी, खुद कॉपी लिखो, खुद चेक करो क्लास, खुद उसको रिपीट करो। ये काम आप इंग्लिश हिंदी में जरूर करना ध्यान से। और अभी समय है तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, लास्ट के 1 दिन में, लास्ट की नाइट में कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ एंजाइटी, टेंशन और घबराहट होती है, डिमोटिवेशन आता है। तो पहले से पढ़ के रखना और अभी भी समय है इनको पढ़ने का। राइट, चलो तो आप अभी सबसे मेन बात क्या है, बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं उनको कुछ नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, सब ठीक है, आपको याद है, लेकिन आपको लगता है, आप रैंडमली कोई क्वेश्चन देखोगे तो आप जैसे बनाना स्टार्ट करोगे तो बनने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाते हो। और जो प्रिपरेशन एट द एंड मोमेंट पे होती है, चाहे वो टॉपर क्यों ना हो, चाहे वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, लास्ट के टाइम पे अगर आप कॉन्फिडेंट रह के प्रिपरेशन कर लो ना, तो लास्ट के 3-4 दिन ही बहुत है आपको 50% 60% स्कोर कराने के लिए। 50 से 60% अगर टीचर अच्छे से गाइड कर दे, 50 से 60% बच्चा जो है लास्ट 1 वीक के अंदर स्कोर कर सकता है। 50 to 60%, बिकॉज पेपर जो है 20% इजी आता है और 40 लगभग 60% मीडियम पेपर आता है। तो आराम से 60% स्कोर कर सकते हो, लेकिन कॉन्फिडेंट रह के, डीमोटिवेट होके, कॉन्फिडेंस को लूज करके और ये सोच के कि मेरा क्या होगा क्या नहीं। एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ध्यान दूसरा है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक करो, अच्छे से करो कि मेरे पास आज का समय है, मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, बस इसके अलावा दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए। आज का समय है, ये चैप्टर टारगेट है मेरा, आज शाम तक इसे खत्म करना है। ऐसे करोगे तो ये नहीं कि सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, कुछ नहीं हो पाएगा। नो एक्स्ट्रा थिंकिंग, एवरीथिंग विल फाइन। ध्यान रखना क्लास, पूरा दिन यूटिलाइज करो। ये बोर्ड एग्जामिनेशन है बेटा, 12 साल की मेहनत है। अगर नर्सरी एलकेजी यूकेजी को हटा दिया जाए तो इन 12 साल की मेहनत का फल आपको मिलेगा बोर्ड में। आपके घर वाले बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, बचपन से उन्होंने प्लान कर रखा होगा मेरे बच्चे के भविष्य क्या होगा। और आज आप उस स्टेज में हो तो उनसे पूछो कितनी धक धक हो रही होगी कि मेरे बच्चे का बोर्ड है। इतनी टेंशन आपको नहीं होगी जितनी टेंशन उनको होगी। इवन मेरे से भी ज्यादा टेंशन है उनको, क्योंकि क्लास उनकी तो औलाद हो ना आप। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास, पूरा दिन मेहनत करो, यूटिलाइज करो। जो मस्ती किया, जो मजे किया, सब भूल जाओ, बस अब पढ़ लो। जो गलती की, आप कितने कमजोर हो, कितने स्ट्रांग हो, सब भूल जाओ। सिर्फ मुझे आज का दिन पढ़ना है। चैप्टर अच्छे से पढ़ाने वाले ने पढ़ा दिया, पढ़ने वाले ने पढ़ दिया, तो कहां से कमी रह जाएगी। या तो पढ़ाने वाले की या पढ़ने वाले किसी कमी है। जिस हिसाब से क्लास आपको टीचर पूरा पढ़ा दे रहा, आप उसको पूरा पढ़ लो, समझ लो, क्वेश्चन बना लो, खत्म। और आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। ये जेन्युइन है कि हम बनाते हैं, हमसे नहीं होता। हम भी कोई नया काम शुरू करेंगे तो हमसे भी नहीं होगा, बट प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। ओके,
पैसिव रहो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी थिंकिंग को मत लेके आओ। ठीक है, तुमने साल भर मेहनत नहीं करी तो तुम 40 में से 40 नहीं ला पाओगे, पर 30 ला सकते हो, 20 ला सकते हो, 25 ला सकते हो, 35 ला सकते हो, राइट। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहो, एक्स्ट्रा एफर्ट। और जरूरी नहीं कि जिनके लाइफ में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं वही कुछ कर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ आपकी बर्बाद नहीं हो जाएगी, बट हाँ ये सोच के आप टेंशन फ्री भी मत हो जाना। मेहनत करना, मेहनत करो, तुम्हारा काम है कर्म करना, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करो बस। दूसरी बात, लास्ट मोमेंट में बहुत तैयारी हो जाती है बेटा, प्लीज आप मानना मत, छोटा मत करना, हार मत मानना। अगर तुम कॉन्फिडेंट रहते हो, लास्ट मोमेंट तक भी पुश आता है और तैयारी हो जाती है आप सबकी, प्लीज बहुत ज्यादा वीडियोस मत देखो, सुबह दिन दोपहर रात बहुत ज्यादा वीडियोस मत देखो। थोड़ी आंखों को आराम दो, थोड़ा क्लास कॉपी किताब उठाओ, क्लास थोड़ा रेस्ट दो खुद को, अपनी कॉपी पे लिख लिख के पढ़ो, रीड करके पढ़ो। ये नहीं कि दिन भर वीडियोस देख रहे हो, ऐसा नहीं है। आप चैप्टर देख लिया आपने, बस 2-3 घंटे गैप दो, लिखो, स्टडी करो। दिन भर अपनी आंखों को क्लास फोन में मत खपाओ, ठीक है। और प्लीज टाइम वेस्ट मत करो। अगर मैं आपकी जगह होता, सुबह पढ़ता, फिर ब्रेकफास्ट करता, फिर पढ़ता, फिर थोड़ा रेस्ट करता, फिर पढ़ता, फिर लंच करता, फिर पढ़ता, फिर शाम को पढ़ता, फिर डिनर करता, फिर रात को पढ़ता, फिर रात को टारगेट बना के सोता, सुबह उठता, फिर सुबह से टारगेट स्टार्ट, फिर से 3 बजे 4 बजे या 5 बजे। बिकॉज देखो ना, कितनी मेहनत आप करोगे वही आपका रिजल्ट आएगा। आज की मेहनत ही कल का क्लास आपका रिजल्ट बनता है, राइट। अब सुनो, क्लास आपके लिए सरप्राइज क्या है, ध्यान समझना क्लास, कि आप सबके लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज है और मैंने पूरी तरीके से आप सबके लिए अरेंज कर दिया है। और ये सरप्राइज कोई मटेरियल चीज नहीं है क्लास, ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट जब देखोगे जो खुशी होगी क्लास, ये वो सरप्राइज है। एंड ये सरप्राइज तभी आपको मिलेगा जब आप इसे लेना चाहोगे, राइट। यानी कि आप अगर पढ़ोगे, मेरी बात मानोगे, तो ही क्लास ये आपको बहुत काम देगा। ध्यान से सुनना क्लास। अब यहां से ये वीडियो हो गई है क्लास वेरी मच इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, मैंने तुम्हें जिस दिन टर्म 1 में मैंने कितनी मेहनत करी आप सबको पता है क्लास, और आप लोगों ने मेरे से ज्यादा मेहनत करी, क्योंकि क्लास मैं वीडियो बना रहा था, आप उसे पढ़ भी रहे थे, उसे लिख भी रहे थे, और पेपर भी आप ही दे के आए हो क्लास, तो आपने बहुत मेहनत करी। लेकिन टर्म 2 जैसे ही शुरू हुआ, जैसे टर्म 1 का पेपर खत्म हुआ, मैंने डीप सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने हर एक चैप्टर को कवर किया, मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को कवर किया। आज कोई ये नहीं कह सकता कि सर ये कॉन्सेप्ट पेपर में है और आपने कवर नहीं किया। जो आउट ऑफ सिलेबस है वो मैं कवर नहीं कर रहा, राइट। लाइक सीबीएसई में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है तो मैं वो कवर नहीं कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव अकाउंट नहीं है तो मैं वो कवर नहीं कर रहा हूँ। बट जो चीजें कवर है, मैं क्यों नहीं कवर करूंगा? अगर कोई चीज है तो खुद सोचो, मैं एक टॉपिक क्यों नहीं कवर करूंगा? क्या जाएगा मेरा? मैंने हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज क्लास कवर किया। मैंने कभी नहीं सोचा क्लास की चीज छोड़ दूं, इसके एक ही क्वेश्चन कराऊं। भरपूर जहां जितने क्वेश्चन चाहिए थे मैंने वहां इतने क्वेश्चन कराए, चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराया आपको, बीएसटी की केस स्टडीज भी कराया आपको, हर चैप्टर के इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल भी कराए, टेस्ट भी लिया क्लास, लाइव आकर डिस्कशन भी किया, कुछ सैंपल पेपर भी मैंने कराए, सीबीएसई के भी सारे सैंपल पेपर मैंने कराए, ये सारी चीजें मैंने करा दी। अब जो गिफ्ट है आपका वो ये है कि मुझे हर एक बच्चे से, अगर रियली आप यहां पढ़ रहे हो और कुछ सीख रहे हो, मुझे कितने सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, मैं पढ़ता हूं कमेंट कई बार जाके, इतने सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम आपकी वजह से कहीं ट्यूशन नहीं ले रहे, आपने हमें सब कुछ कराया। बच्चे बोलते हैं शायद ही कोई स्कूल का टीचर या ट्यूशन टीचर भी नहीं करा पाता है क्लास जितना सर आपने कराया, दिन रात मेहनत आपने की, सुबह शाम वीडियोस हमें दी कंटिन्यू। तो मुझे यार ये बहुत अच्छा लगता है, और यही चीज़ है क्लास जो मेरे अंदर क्लास फ्यूल की तरह काम करती है, मेरा जोश जगाए रखती है जब आप मुझे अप्रिशिएट करते हो, आप मुझे मोटिवेट करते हो। तो इसीलिए क्लास मुझे आप सबसे सजेशन चाहिए, हर किसी बच्चे सजेशन, कि तुम्हें चाहिए क्या। जब आपका एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है, बीच में गैप भी होगा, अभी भी हमारे पास 8-10 दिन का टाइम है, अभी भी मई में हमारे पास 10 दिन का टाइम है, ठीक है। और उसके बाद एग्जामिनेशन में काफी गैप है, अकाउंट्स में भी 5-6 दिन का, 4-5 दिन का गैप है, इको बीएसटी में भी 3-3 4-4 दिन का गैप है। तो आप मुझे क्या सजेशन देते हो? हालांकि देखो मैंने तो बहुत सारी चीजें प्लान कर रखी हैं कि तुम्हें मैं क्या क्या देने वाला हूं इस टाइम पे, जिसकी वजह से क्लास हर एक बच्चा, चाहे वो पास होने के सपने देख रहा हो, चाहे वो टॉप करने के, चाहे वो 40 के सपने देख रहा हो, चाहे वो 30-35 75 60% सपने देख रहा हो, उन सब बच्चों के लिए आपको क्या लगता है कि सर आप हमें ये चीज करा दो, ऐसे ऐसे करा दो और हम पढ़ लेंगे, ये चीज करा दो, ऐसे ऐसे करा दो, हम पढ़ लेंगे। मैं गारंटी देता हूं क्लास, आई प्रॉमिस, यहां पब्लिकली बोल रहा हूं क्लास, मैं आपके कमेंट में काम करूंगा। बट वीडियो एंड तक देखना, रुक जाना अभी, ठीक है? अभी तुरंत कमेंट मत करने लग जाना। सोचना समझना कि अगर सुनील सर हमें ये सारी चीजें करा देंगे तो हम कर लेंगे। सर ऐसे बता दो, सर ये चीज समझ नहीं आती, इसका सॉल्यूशन। बच्चों ने मुझे बोला सब्सक्रिप्शन का, कई सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया सर सब्सक्रिप्शन का मैं काम कर रहा हूं। इसी वीक सब्सक्रिप्शन की एक वीडियो, ऐसी वीडियो आएगी जिसके बाद एक भी स्टूडेंट का सब्सक्रिप्शन में कोई डाउट नहीं रहेगा, इसकी मेरी गारंटी है। एक वीडियो सब्सक्रिप्शन
नोटिफिकेशन की आएगी। उसी तरीके से आप मुझे बता दो, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा कर दूंगा। मैं पक्का बता रहा हूं क्लास, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग काम करूंगा। जो गैप है उसको कैसे फिल करना है, पेपर के बीच में जो गैप है, तुम्हें जो भी समस्या है वो मुझे बता दो क्लास, यहां पे मैं फिल करूंगा। दिन में 10-10 वीडियो बनानी पड़ेंगी, खड़े होकर बनाना पड़ेगा, चीख चीख के चिल्लाना पड़ेगा, तो भी मैं काम करूंगा। यही क्लास आप लोगों के लिए सरप्राइज है क्लास, इससे ज्यादा मैं कुछ आपको दे नहीं सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आप लोगों का पेपर हो जाएगा। मैं गारंटी ले सकता हूं, एक भी बच्चा जो है वो फेल नहीं होगा। हर बच्चा 60-70% ला सकता है, बस उसके अंदर की आग जलनी बाकी है। अगर आपके अंदर आग लग जाए तो आप मेहनत कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, दिन रात लग सकते हो, दिमाग में कुछ और सोच भी नहीं आएगा, रात में नींद भी नहीं आएगी, भूख भी लगेगी, खाने में नमक था नहीं था वो पता नहीं चलेगा, कब सोना है, किसका फोन आ रहा है, क्या कुछ समझ नहीं, कौन घर में आ रहा है कौन नहीं। तो प्लीज मेहनत करो, ये लास्ट का टाइम अगर जीवन में परिवर्तन ला रहा है। कितने सारे लोगों ने लाइफ में कितने सारे चेंजेस किए, आपके सामने इतने सारे लाइव एग्जांपल्स है, इतने सारे एग्जांपल्स है जिनको देख के आप मोटिवेट हो सकते हो। तो प्लीज आप मोटिवेट हो जाओ, मेहनत कर लो। आप मुझे बताओ आपको ये चाहिए, इस वीडियो को एक एक बच्चे तक पहुंचाओ, बोलो कि आप कॉमेंट करो, जो आप बोलोगे मैं उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग करके उसकी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। गारंटी है तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं होगा। ये मेरा सरप्राइज है आप सबको, लेकिन आप सबको भी काम करना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा। आपने मुझे बोला सर सब्सक्रिप्शन की वीडियो चाहिए, मैंने कितनी मेहनत से रिसर्च की होगी, कितने सारे क्वेश्चन छाटे होंगे, कितने कॉन्सेप्ट को आसान बनाया जा सकता है, कितने रिसर्च की होगी, और फाइनली मैं आपको वीडियो दे रहा हूं और आपने उसे देखा नहीं, या फिर ये वीडियो आपने देख लिया बट उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा घर पे। अकाउंट्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अगर तुम्हें तैरना सीखना है तो तुम्हें पानी में उतरना पड़ेगा। सिर्फ स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होकर तुम्हें बता दे ऐसे ऐसे हाथ पैर हिलाना है, ऐसे डाइव लगानी है, आप नहीं कर सकते जब तक आप उतरोगे नहीं। जब तक आप प्रैक्टिकली उतरोगे नहीं तब तक काम कर नहीं सकते, वो काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो तो कॉमेंट जरूर करना क्लास, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। दूसरी बात, मुझे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं चाहिए, ये नहीं कि बस कुछ भी कमेंट करे जा रहे हो। इस कमेंट में मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस कमेंट में मुझे सिर्फ एक कमेंट आप करोगे कि सर ये चीजें ऐसे ऐसे अगर आप करा दोगे तो शायद बच्चों के लिए या मेरे लिए फायदेमंद होगा। अब बाकी जिन बच्चों को लगता है कि यार इस भाई ने इस बहन ने सही बोला है, तो बस उस कमेंट को लाइक कर देना, राइट? उस कमेंट को लाइक कर देना और कुछ नहीं। क्योंकि देखो अगर बहुत ज्यादा कमेंट करोगे तो शायद मुझे बहुत ज्यादा समय लगे उनको एनालिसिस करने का। तो जिन बच्चों ने, तो प्लीज आप जब कमेंट करोगे तो कमेंट में ध्यान से अच्छे से पूरा का पूरा लिख देना, सर ऐसी ऐसी चीजें करा दो, ऐसी ऐसी चीजें करा दो। देखो क्योंकि आइडिया जो है ना वो शायद आपके पास बेहतर होगा रेदर देन मी। तो आपको क्या चाहिए आप मुझे बता दो, मैं आपको वो दे दूंगा, आप उस काम को कर लेना, मैं उसको इवैल्यूएट कर दूंगा, टेस्ट पेपर ले लेंगे, आराम से आपका खत्म हो जाएगा। लास्ट मोमेंट पे क्लास, फिर पता नहीं आप मुझे याद करो ना करो, बट लास्ट मोमेंट में मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहता हूं कि आपकी डिमांड पे काम करना चाहता हूं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, हमारे चैनल को भी बहुत प्यार सपोर्ट दिया आप लोगों ने। मैंने भी पूरी कोशिश की कि आप लोगों को दिल से पहुंचा सकूं सारा कंटेंट, और बस आज हम उस पर सफल होने जा रहे हैं। लास्ट में प्लीज आप सब मुझे कमेंट करना, मुझे बहुत ज्यादा वैरायटी कमेंट नहीं चाहिए, मुझे एक ही कमेंट में बहुत ज्यादा लाइक चाहिए कि मैं देखूंगा जिस पे सबसे ज्यादा लाइक है उसको सबसे पहले करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, बट सारे वादे पूरे होंगे, ठीक है? ये कोई चुनावी वादा नहीं है जो नहीं होगा। यहाँ पे आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा, यहाँ पे आप स्कूल ट्यूशन कोई मैच नहीं कर पाएगा इस कंटेंट को जो मैं तुम्हें अब देने वाला हूँ। अब रिकॉर्ड करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, आपके लिए कंटेंट लाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखो जाके, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स की जरूरत है, हमें ज्यादा से ज्यादा आइडिया की जरूरत है, राइट? तो ये प्लीज शेयर करना। देखो बेटा, मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हमारे स्कूल के टीचर्स ने हमें पढ़ाना बंद कर दिया, स्कूल हमारे बंद हो गए, ट्यूशन वालों ने नया बैच चालू कर दिया, सब लोग नए बैच के पीछे चले गए, नए नए सेशन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बेटा मैं भी वो चीज़ कर सकता हूँ, मुझे फाइनेंशियली बहुत नुकसान हो रहा है कि मैं नए बैच के बच्चों को एंटरटेन नहीं कर पा रहा, नए बैच के बच्चों को मैं नहीं ले पा रहा, ना ही मैं कोई क्लास नए बच्चों का कुछ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। बस ये है कि आपका पेपर निकल जाए, आपका बैच निकल जाए। आज मैं आप ही के लिए वीडियो डाल रहा हूँ, आप ही के लिए सब चीज़ कर रहा हूँ कि आप लोगों का अच्छे से पेपर निकल जाए, फिर मैं जी जान लगा दूंगा नए बैच के पीछे। मैं जानता हूँ मैं पकड़ लूंगा उनको, मैं जानता हूँ अगर मैं जुलाई से भी शुरू करूंगा, जून से भी शुरू करूंगा, तब भी उनका 3 महीने में सिलेबस करा दूंगा आपके जूनियर्स का। बट पहले आप हो, पहले आप भी मेरी प्रायोरिटी हो, मैंने ये जिम्मा ले लिया है, तो आप सबको अच्छे से कराऊंगा गारंटी, उसके बाद देखा जाएगा नया बैच। तो प्लीज ऐसे बच्चों तक वीडियो पहुंचाओ जिनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस वीडियो को शेयर करना क्लास हर एक ग्रुप में, यही आपकी गुरुदक्षिणा होगी, और इसमें प्लीज कंजूसी मत करना बिकॉज इट इज वेरी फ्री, ओके? दूसरी चीज, लास्ट 20 डेज जो बचे हैं, लगभग 13 तारीख से पेपर चालू होगा 28 तक, तो जो भी मतलब कि 13 तारीख के बाद लगभग 23-24 जो भी मेरे पास 20-25 डेज जितने भी है, मैंने खुद से कसम खा ली है, मैंने अपने फैमिली रिलेटिव दोस्तों को सबको बोल दिया है क्लास कि मैं बिजी हूं, मैंने अपने बैचेस बहुत कम कर दिए हैं, इररिलेवेंट चीजें हटा दी हैं लाइफ की, कि मुझे ये जो टर्म 1 में मैंने मेहनत की थी, मुझे उसके 200% मेहनत करनी है, चाहे मुझे सोना ना पड़े। टर्म 1 में आपने देखी थी मेरी आंखें कैसी हो गई थी, मेरी आवाज़ कैसी हो गई थी, टर्म शकल मेरी कैसी हो गई थी, बिल्कुल मतलब ढल सा गया हूँ, चीज़ें कैसी हो गई है, शरीर पे बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा, किसी चीज़ पे काम नहीं कर पा रहा, बस मेहनत में लगे हुए हैं, जी जान में कुछ करना है, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है। आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि नियर फ्यूचर आप जाओ तो हाँ बोलो हाँ सुनील सर कोई थे। बस इसी चीज़ के ऊपर मेहनत हो रही है, ना सोना है, ना कोई क्लास इंजॉयमेंट है, ना कोई रेस्ट, नथिंग, कुछ भी नहीं है।
है, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क है क्लास। ये लास्ट के 20 डेज जो आपके एग्जामिनेशन चल रहे होंगे, अभी से भी चल रही है बट लास्ट के 20 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तुम्हें दिखेगा, ये तुम्हें दिखेगा, इसकी मेरी गारंटी है। ये मैं लगा पड़ा हूँ मेहनत आपके लिए। क्या आप खुद क्या कर रहे हो अपने लिए, ये चीज पूछो। सुनील सर अगर इतना कर रहे हैं तो आप खुद क्या कर रहे हो। दूसरी बात, एट लास्ट अगर आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे ड्यूरिंग एग्जाम्स, मेरी बात समझना, मेरे व्यूज, मेरे लाइक, मेरे सब्सक्राइबर, इन सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है क्लास कि आपके नंबर, आपका करियर, आपका फ्यूचर, कि मेरे किसी भी एक वर्ड से किसी का करियर फ्यूचर पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। तो मैं इतना कहूंगा कि मेरी स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे, मैं डैम श्योर हूं क्लास कोई बीट नहीं कर पाएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको 100% गारंटी है क्लास कोई बीट नहीं कर पाएगा। आप लाइफ में कुछ सीख जाओगे। नंबर आपके कितने आते हैं आई डोंट केयर, बट आप लाइफ में मेहनत करना सीख जाओगे, लाइफ में आगे बढ़ना सीख जाओगे। देरी नहीं होती कभी भी। KFC कितने टाइम बाद शुरू हुआ, आज KFC को कौन नहीं जानता, राइट? तो इसीलिए कहता हूं क्लास कि कोई एज नहीं। अब्राहम लिंकन कितनी बार फेल हुए और फाइनली क्लास प्रेसिडेंट बने यूएस के। तो मैं कहना चाह रहा हूं क्लास कि बहुत समय अभी भी है। डीमोटिवेट ना हो, लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। एटलीस्ट 12th में जितना अच्छा कर सकते हो उतना करो, जितना स्कोर कर सकते हो उतना करो। लाइफ में और आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट आपके अंदर की आग लग गई ना, एक बार आप सीख गए काम करना, कभी भी क्लास लाइफ में आप पीछे नहीं हटोगे। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस है। इस सरप्राइज के लिए प्लीज काम करना, वीडियो को शेयर करना, कॉमेंट करना और क्लास देखना, मुझे बताना। मुझे आई वॉन्ट सजेशन। मैंने खुद भी अपने कुछ प्लान कर रखे हैं बट मैं आपको नहीं बता रहा हूं। मैं आपका सजेशन देखूंगा कि आप क्या क्या बोलते हो। प्लीज बेमतलब के कॉमेंट मत करना, सिर्फ वही कॉमेंट करना जो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो। मुझे कम कॉमेंट चाहिए, ज्यादा लाइक चाहिए कॉमेंट्स पे, ताकि क्लास में जान सकूं कि आपका भी सेम कमेंट है। सेम चीज लिखने की जरूरत नहीं है, सेम चीज मत लिखो, बस लाइक कर दो। वन थिंग, मुझे कई सारे बच्चे बोलते सर आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे मेहनत कर, बहुत सारी चीजें मैं सेक्रीफाइस करता हूँ। हर चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर मैं यहाँ पे 1 घंटे खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, या मैं रोज 4 वीडियो शूट कर रहा हूँ, 3 वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं क्लास रोज का 3-4 घंटे सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। जहां मैं रह के बहुत सारी चीजें हासिल कर सकता था, तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे आ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। बस इसीलिए क्लास की कि आप सपोर्ट कर रहे हो, सिर्फ आप प्यार दे रहे हो, सिर्फ इसीलिए आज हर एक स्टूडेंट अच्छा बोलता है। कहीं ना कहीं जिनसे भी मिलते हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, उन सबसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो सब अच्छा बताते हैं। बस यही चीज मुझे मोटिवेट करता है। दैट्स मोटिवेटेड मी सो मच, बहुत मोटिवेट करता है आपका प्यार और आपका सपोर्ट। आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, कई बार पढ़ के इतना अच्छा लगता है यार, थकावट होती ही नहीं है जब आपको आपके काम का एप्रिसिएशन उससे ज्यादा मिले। मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा जितना आप कर रहे हो। एक स्टूडेंट लाइफ में कितनी टेंशन होती है। हम तो बड़े हो गए, हम समझ गए चीजों को, हमें पता है क्या सही क्या गलत है, हमें पता है फैमिली चला रहे हैं हम। लेकिन आप बच्चे हो, आप टेंशन फ्री हो, फिर भी आप घर पे पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। इस टाइम पे इतना बच्चों को नहीं पता होता। मैं बीमार नहीं पड़ सकता, ना ही मैं रुकूंगा, ना ही मैं थकूंगा, मैं बिल्कुल क्विट नहीं करूंगा, इसकी गारंटी। इसी गारंटी क्लास इन एग्जामिनेशन में कुछ नहीं होगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। आप बच्चे बोले सर आप सोओगे नहीं, रात रात भर मेहनत करोगे। सोऊंगा मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा थक हार के सो जाऊंगा, बट मैं मेहनत करूंगा, दिन रात एक करूंगा, सोचता रहूंगा, सोते सोते भी आपके लिए क्या कंटेंट बनाना है। मैं बीमार नहीं पड़ सकता, मैं बिल्कुल क्विट नहीं करूंगा, मेरी गारंटी, क्योंकि मैंने जो ठान लिया वो मैं अचीव करूंगा। और यही मैं दिखाना चाह रहा हूं कि अगर तुमने ठान लिया है ना, दिमाग से ठान लिया, जरूर आप अचीव करोगे और एक दिन यही चीज इतिहास बनेगी। मैं कोशिश कर रहा हूं इतिहास बनाने के लिए, आप भी कोशिश करो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, बहुत मेहनत करो। 12th कुछ नहीं है, बहुत जीरो स्टेज है, बिल्कुल जीरो स्टेज है, कुछ नहीं है 12th। अगर मैं आपको अपने नंबर बताऊंगा तो शॉक रह जाओगे आपके, सर आपके इतने मतलब ऐसे नंबर आए थे और आप इस लेवल पे हो आज। तो आप अगर चाहो तो क्या नहीं हो सकता क्लास की। बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे लाइफ में एग्जांपल्स हैं जो कुछ नहीं थे, तख्ता पलट करके आप उनकी पुरानी वीडियोस देखो, ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं उनकी पुरानी वीडियोस देखो, कुछ नहीं, और आज देखो क्लास कहां पे हैं, आज मोटिवेशन बनने फिर रहे हैं हर जगह। तो इसीलिए क्लास आप चाहोगे जरूर हो जाएगा। मैं बस ये बोलूंगा क्लास गुड लक फॉर एग्जाम्स। आज एग्जामिनेशन शुरू हो गया। ईपी मेरा सब्जेक्ट नहीं था क्लास, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया, बट आगे मेरे सब्जेक्ट है और मैं अपने सब्जेक्ट में क्लास किसी को गिरने नहीं दूंगा। एक भी स्टूडेंट जो मेरी स्ट्रेटजी को आज से भी फॉलो करेगा, मैं डैम श्योर हूं कि क्लास उसे फेल नहीं होने दूंगा। आपका बस एक प्यार, एक सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को शेयर कर देना। लास्ट में बोलना है बड़ा लास्ट में, सर क्या बोल रहे हैं, तुझे क्या आता है। अगर तुझे कुछ भी नहीं आता तो भी तू कॉमेंट कर, सर तेरे को गाइड करेंगे, सर तेरे को समझाएंगे, बस तुझे फॉलो करना है। क्योंकि मैं आपके साथ चल सकता हूं, आपका हाथ पकड़ के कॉपी में लिखवा नहीं सकता, मैं गाइड कर, मैं दिशा दे सकता हूं कि ऐसे ऐसे चलो, यू हैव टू फॉलो दैट। अगर आप बिलीव करते हो मेरे में तो कॉमेंट करके मुझे बताना जरूर। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास। सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट आगे और कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम समय आपका वेस्ट करके आपको बहुत सारा कंटेंट। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास। लाइक जरूर करना वीडियो को और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और बताना क्लास कि आप क्या क्या चाहते हो, क्या क्या डिमांड करते हो। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।